हैं। आज के लोग आगाज़ हो गए। देखें जी सुबह के काम, और ये है पानी का बर्तन जानवरों का जो धोने वाला, इसको धोते हुए बात करके रखते हैं। यहाँ देखिए जी मैंने इसको कुछ भर लिया, कुछ यहाँ पानी भर लिया, फिर इसके अंदर डाल देंगे जब उसके ऊपर रख देंगे दीवार के ऊपर। इसको लेके जा रही डिश को, और वहाँ चारपाई पे चढ़कर ये देखें जी, इस पर चढ़कर फिर इसमें पानी डालेंगे। ये बाउल है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। और आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और आज का व्लॉग का आगाज़ हो गया और सुबह जी ये नाश्ते का टाइम है जिसमें बन रहे थे आमलेट और पराठे ज़बरदस्त किस्म के। ये मोइज़ का नाश्ता तैयार हो रहा था जिसमें आमलेट था और पराठा रेडी हो रहा था माशाल्लाह से। ये देखें जी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उसका फेवरेट नाश्ता है, ये बड़ा ही फेवरेट है। और यह नाश्ता से जब मैं फ़ारिग हुई तो मैं बनाने लग गई जी। साग बनाना था आज तो उसकी तैयारी शुरू हो गई थी। साग धो के कट करके रख लिया, उसके ऊपर डाले प्याज और हरी मिर्चें सब्ज़ जो हैं वो कट करके डाली, उसके साथ डाला लहसुन, फिर बेसिक मसाले जो हैं नमक मिर्च हल्दी ये सारे डाले। बिल्कुल साग मैं ऐसे पकाती हूँ जैसे गोश्त को रखा जाता है पकाने के लिए, बिल्कुल सेम उसी तरह। मैंने कहा मैं अपना मेथड शेयर करूं क्योंकि एक ही चीज़ को पकाने का जो डिफरेंट मेथड है वो यूज़ होता है। जैसे बिरयानी बनाने के डिफरेंट तरीके यूज़ होते हैं, उसी तरह साग के भी डिफरेंट तरीके हैं। 2 hours later. यहाँ जी बचे हुए चनों का बना रही थी पुलाव। मैंने कहा शेयर करूँ, इतना मज़े का काले चनों का पुलाव लगता है। वाइट चनों का तो सभी खाते हैं, आलू का पुलाव भी खाया होगा, लेकिन जो वाइट चनों का पुलाव है, ब्लैक चनों का पुलाव है, वो बहुत ही मज़े का बनता है। ये देखें थोड़ी सी रह गए थे तो मैंने कहा इसको वेस्ट करने के बजाय अल्लाह ताला के रिज़्क़ है, इसको इस्तेमाल किया जाए। और यहाँ मैंने प्याज जो थे वो फ्राई कर लिए थे। प्याज फ्राई करने के बाद उसमें डाला है जी अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ ही मैंने साग रखा हुआ था जो कि खुश्क हो रहा था पानी उसका, और साथ में चावल बना रही थी। यहाँ आलू मैंने कट कर लिए थे, आलू भी फ्राइज़ वाले कट किए थे क्योंकि इसमें बड़े मज़े के लगते हैं। फ्राइज़ की कटिंग जो है ना जैसे बड़ी ज़बरदस्त लगती है। यहाँ प्याज जब फ्राई होगा तो लहसुन अदरक फ्राई करने के बाद मैंने डाला यहाँ जजीरा, थोड़ा सा सूखा धनिया और थोड़ा सा नमक। मिर्चें मैंने नहीं डाली क्योंकि मिर्चें जो थी वो ऑलरेडी मसाले में थी, अगर डालनी भी होगी तो मैंने कहा काली मिर्च जो है वो डालूंगा, वो थोड़ी सी ऐड की। सारे बेसिक मसाले डालने के बाद फिर थोड़ी सी मुझे कम लगी सूख मिर्चें तो फिर मैंने ऐड की, थोड़ी सी ऐड करने के बाद फ्राई किया। उनको फ्राई करने के बाद फ्राइज़ जो थे वो पानी में से निकाल कर वो मैंने एडिंग की। फ्राइज़ ऐड करने के बाद मैंने उनको थोड़ा सा भूना हल्का सा, फिर उसमें ऐड कर दिया। मैंने कहा पानी अब डालूं ताकि ये अच्छे से गल जाएं। जब ये गल जाएंगे तो फिर इनमें मैं डालूंगी वो चने जो रखे हुए थे वो, और साथ ही पानी ऐड करने के बाद वो जो उसका पानी शोरबे का था वो डाला, थोड़ा सा बेसिक पानी जो दूसरा वो सादे वाला डाल के मैंने इनको पकने के लिए रख दिया। जो ही ये गलेंगे तो मैंने कहा इसमें फिर जाएंगे चावल। जहाँ जी ये गल चुके थे और मैंने चने भी ऐड कर दिए थे, और इन दोनों के ऐडिंग के बाद अब डालने थे इसमें चावल ताकि ये अच्छे से पक जाए। फिर जी इनको पकने के बाद मैंने डाल दिए, इसमें ऐड कर दिए चावल ऐड करने के बाद मैंने कहा अब अच्छे से ये गल जाए। गलने के बाद ये देखें माशाल्लाह से यहाँ चावल जो है खूब जोश मार रहे हैं। अब यकीन जानिए कि डिफरेंट के पुलाव मैंने ट्राई किए हैं, लेकिन ये थोड़ा बहुत ही खुश जायका पुलाव जो है वो बनता है। और इसके बाद यहाँ मैं फिर बैठ गई जी, उनको दम लगाने के बाद चावलों को यहाँ मैंने ये देखे रख दिए, ये दम हो गया। आपने भी ज़रूर ट्राई करना है, बिल्कुल सिंपल मेथड है जिससे मैंने ये बनाए हैं ताकि चीज़ भी ज़ाया ना हो और बच्चे भी इससे खुश हो जाएंगे। जब फ्राइज़ उनको मिलेंगे ना इसमें बहुत खुश हो जाएंगे। यहाँ इसको मिक्स कर लिया अच्छे से मैंने मधानी के साथ। अब इसका जो है ना वो तड़का जो है वो तैयार किया है। यहाँ अदरक जो है वो फ्राई हो गया अच्छे से ज़बरदस्त किस्म का। कुछ लोग लहसुन का तड़का खाते हैं साग में और कुछ प्याज का, तो मुझे जो लहसुन का पसंद है तो मैंने वही लगाया, और उसके बाद सारा साग जो था उसमें पलट दिया ताकि वो ऑयल जो है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें साग में, और इसमें जो थोड़ा बहुत पानी भी है वो भी खुश्क हो जाए। यकीन करें बहुत मज़े का बड़ा डिलीशियस साग, और ये इस विंटर का पहला साग है जो मैंने रेडी किया माशाल्लाह से, बड़ा ही मज़ेदार बना। A few hours later. यहाँ जी मैं जा रही हूँ अपनी बहन के साथ अपनी भांजी की अयादत के लिए। हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसका ऑपरेट हुआ था। छोटी सी बच्ची है, आपने भी दुआ करनी है, हम सभी दुआ गो हैं उसके लिए, अल्लाह ताला उसे सेहत और सलामती दे। और यहाँ हम गुज़र रहे थे अपने गांव के पास से, बेसिकली जहाँ से हम बिलोंग करते हैं
बड़ा ही ज़बरदस्त वाइब थी जो गाँव की हमें आ रही थी। खेत नज़र आ रहे थे, खलियान नज़र आ रहे थे। जब अपना गाँव आप छोड़ के आते हैं तो उसकी याद तो ज़रूर आती है, और जब ये होता है जब आप बहुत करीब से गुज़रते हैं बहुत ज़्यादा उसकी याद आती है। आपका गुज़रा हुआ बचपन आपकी आँखों के सामने आ रहा होता है, आपका गुज़रा हुआ टाइम जो है वो याद आ रहा था कि कैसे हम रहते थे और क्या-क्या करते। यहाँ हम पहुँच गए हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में बड़ी ही चहल-पहल थी। ये है जी हॉस्पिटल की बिल्डिंग जहाँ हम गए थे उसकी इयादत के लिए, मैंने कहा आपसे शेयर करूँ। और दूसरा ये जहाँ पर वो एडमिट थी बच्ची। बच्चे पे जो आपको पता है बच्चों वाला वार्ड था, बहुत ज़्यादा बच्चे जो थे वो तंग कर रहे थे, परेशानी में आपको पता है। यहाँ ये देखिए जो सो रही थी और मैंने फिर उसका क्लिप लिया, अदरवाइज़ तो बुलाने ही नहीं दे रही थी। वापस आने के बाद व्लॉग का मैंने एंड नहीं किया। मैंने कहा अभी सुबह के टाइम मुझे याद है कि व्लॉग को मुकम्मल करना है, व्लॉग मुकम्मल किया जाए। और दुआ है कि अल्लाह ताला जितने भी बीमार हैं उनको सेहत और सलामती दे और तंदुरुस्ती दे। मेरा पाक परवरदिगार सबको सेहत और सलामती के साथ अपने घरों को लेके जाए। और अपनी भांजीगढ़ में दुआ करती हूँ अल्लाह ताला उसे भी सेहत और शफ़ा अता करे। अपने जब बीमार हो तो बहुत ही ज़्यादा दिल दहल जाता है, तो बस दुआएं निकलती हैं अपनों के लिए, बेगानों के लिए, सब के लिए कि अल्लाह ताला सबको सेहत और सलामती अता करे, क्योंकि सलामती जो है, सेहत जो है वो सबसे बड़ी नेमत है। हर दुनिया की चीज़ से मैं कहती हूँ अफ़ज़ल है सेहत और सलामती। सेहत और सलामती है तो सारा कुछ अच्छा लगता है, अदरवाइज़ कुछ भी अच्छा नहीं लगता। चाहे दुनिया की 100 नेमतें हों आपके पास, लेकिन अगर आप सेहत तंदुरुस्त नहीं है तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है जी। तो मैंने कहा जो मेरी डेली की रूटीन थी वो मैंने आपसे शेयर की है। आई होप आपको पसंद आए। इसके साथ ही आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, फिर ऐसा कमेंट करना है, बेल आइकन भी दबाना ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही अपने लोग का करूँगी मैं इख्तिताम इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे, दुआ में हमें याद रखेंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।